होटल घूमने आओ। अच्छा, सिरिस्का पैलेस। सिरिस्का टाइगर पैलेस आया था ना। तो राजा लोग आते थे। तो गाइज़ इससे पहले मैंने कभी जंगल सफारी नहीं की थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये जंगल सफारी को लेके, और वेदर बहुत ही अच्छा था। वाइल्ड लाइफ को आप इतनी पास से देख लोगे जंगल सफारी में। अगर आपने कभी नहीं की है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे कुछ मैटर नहीं करता गाइज़ कि टाइगर दिखे या ना दिखे, क्योंकि और बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख जाएंगे, और वो भी अपने एक नेचुरल हैबिटेट में, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। मुझे तो एनिमल्स बहुत ही पसंद है वैसे भी, और टाइगर दिख जाता तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात होती, बट अगर नहीं दिखे तब भी आपने एक वेदर इन्जॉय किया, आपने एक मोमेंट लिव किया। और बीच में क्योंकि वेदर जो है थोड़ा ख़राब भी हो गया था, क्योंकि हम 6 साढ़े 6 बजे के करीब निकल गए थे, तो बारिश वगैरह भी हो गई थी। बट उनके पास काफ़ी अरेंजमेंट जिप्सी पे था, हमें बारिश वगैरह बिल्कुल लगी नहीं, और वेदर बहुत अच्छा हो गया था। बिल्कुल भी हम गीले नहीं हुए गाइस, क्योंकि उनके पास पूरा अरेंजमेंट था, जिप्सी में पूरा अरेंजमेंट होता है। और नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स को देखने का एक अलग ही मज़ा है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने ज़ू में एनिमल्स देखे थे, जिसमें कि वो बिल्कुल कैप्चर्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो आप बिल्कुल उतना अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके की फीलिंग आ रही थी कि हम जानवरों के घर में हम घुस गए हैं, और वो सब हमें ऐसे देख रहे थे कि तुम लोग हमारे घर में क्यों आए हो, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। फील करता है। तो गाइज हम गए थे सिरिस्का टाइगर रिज़र्व, और ये पड़ता है अलवर में, जयपुर से थोड़ा सा आगे जाके है अलवर। और हम अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में गए थे, और अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में बहुत ही शांति थी, बट थोड़ी थोड़ी बरसात यानी बारिश हो गई थी। ये देखो पिको को बैठा दिशी, ब्यूटीफुल है ना। इनका तो फेस ही नहीं है बेटा ना। मैंने भी यहाँ देखा है क्रोकोडाइल सामने। ये देख लो क्रोकोडाइल बिल्कुल पास में। क्रोकोडाइल के ऊपर ये बर्ड्स कैसे आ गए? देखो दिशी, कैमरा में देखो। तीसरा बर्ड के पीछे भी दिख रहा है ना, लेटा हुआ वहाँ पे। हाँ वो रहा एक लास्ट में। वाओ, कितने ये मोटे कितने हैं। घंटे डमी बन के लेटे रह सकते हैं। ये वही इंडिजिनस की कोल्ड ब्लडेड एनिमल होने की वजह से ये धूप सेक रहे हैं, ये भी उनका खाना है एक तरह से। तो गाइज़ अर्लियर हमारा प्लान था जयपुर से रणथंभौर जाने का, बट कुछ वहाँ पर रास्ते वगैरह ब्लॉक्ड थे, तो इसलिए हमने अपना प्लान चेंज करके अलवर की तरफ कर दिया था। और इसलिए हम गए थे यहाँ सिरिस्का टाइगर रिज़र्व। ऑल्दो हमें टाइगर तो नहीं दिखे, बट काफ़ी अच्छा विज़िट था। जैसे कि मैंने बताया बारिश भी हो गई थी, तो बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था, बहुत ही शांति थी, सीरीन था, बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा हमें। और उसके बाद हम गए थे सिलिसर लेक। तो गाइज़ ये था पूरा एरिया, सिलिसर लेक का एरिया। आप देख सकते हैं जितना भी एरिया है, इसके राइट साइड में जो भी आप ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये एक मेन पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी कार खड़ी कर सकते हैं। और इससे अगर आगे आपको कार लेके जानी है होटल लेक पैलेस पर, जो कि मेन सिलिसर लेक का एरिया है, तो आपको 100 रुपीज़ टिकट के देने पड़ेंगे। उस टिकट के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जो कि मैं आगे आपको भी व्लॉग में बताऊँगी। उसके बाद आप इस वे से जाएंगे। ये कुछ लगभग 1 से 2 किलोमीटर लगभग एरिया होगा। रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी विंडोज़ वगैरह ओपन नहीं करनी है। अगर आप बच्चों के साथ है तो बिल्कुल भी ईटेबल्स आपको लेके नहीं चलना। आप देखिए कितने सारे मंकीज़ हैं, अटैक भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा था ईटेबल्स वगैरह खिला रहे थे,
जो कि बहुत गलत चीज़ है गाइस। एनिमल्स को आपको फीड टाइमली करना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि आप रास्ते में जाते टाइम एनिमल्स को फीड करें, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं और फिर वो अटैक भी कर सकते हैं। तो देखिए जितना भी एरिया है ये सारा सिलीसर लेक का एरिया है और बहुत ही एक लोनली और बहुत ही ब्यूटीफुल सिरेन जिसको कहते हैं वो इस टाइप की प्लेस थी। और देखिए उसके बाद यहाँ दूसरी पार्किंग आती है, ये जो गेट है यहाँ से दूसरी पार्किंग आप खड़ी कर सकते हैं अगर आप 100 रुपीज़ की टिकट लेंगे तो। और इसके ऊपर कोई भी ईटेबल्स अलाउड नहीं है। अगर आप चाहें तो अगर आप लेके जाना चाहें तो भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। देखिए ऊपर पूरा पैलेस है ये और यहाँ पे आप पार्किंग खड़ी कर सकते हैं, किधर भी खड़ी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिजर्व टाइप नहीं था। तो हमने यहाँ कार खड़ी करी थी और इसके थ्रू हम ऊपर गए थे गाइस। चलो बुबू आओ। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो 100 रुपीज़ की आपको टिकट लेंगे आप उसके अंदर आप अभी जैसे मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगी एक रेस्टोरेंट आता है, उसमें आपको 100 रुपीज़ जो टिकट है उसके अंदर इंक्लूसिव है कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर आप वाटर बॉटल ले सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। और नीचे जहाँ आप देख रहे हैं ये बोटिंग एरिया है, यहाँ बोटिंग वगैरह होती है, आप देख भी सकते हैं, बहुत सारी बोट्स भी आपको दिख रही होंगी। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पहले जो किंग है उनका पैलेस था और अब इसको एक होटल में बदल दिया गया है। तो इसकी एंट्री कुछ इसी तरीके से है और ये पूरा जो एरिया है ये पूरा आप घूम सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपको अलाउड है इधर उधर घूमना। और ये देखिए ये रेस्टोरेंट है लेफ़्ट साइड में और बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत ही अच्छी प्लेस है, बिल्कुल शांत प्लेस है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मस्ट विज़िट प्लेस है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और देखिए वो बिल्कुल जो सामने दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, इसमें जो होटल के जो ये होटल है रेस्टोरेंट है उनके मैनेजर ने बताया कि इस पॉइंट पर करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। एक मुंडा मेरी उम्र का सॉन्ग कोई है, इवन आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर। उन्होंने बताया कि सलमान खान और ममता कुलकर्णी का कोई गाना है उसकी यहाँ शूटिंग हुई थी। और एक्चुअली में गाइस मैंने गूगल पे सर्च किया तो यही सेम पॉइंट पे यहाँ शूटिंग हुई है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। तो देखिए आप आगे और भी देखिए भी। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी लेक पे बिताया था। पूरा दिन हमने गप्पे मारी और लेक साइड बैठे रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, चाय कॉफ़ी पीते रहे, तो काफ़ी मज़ा आया, बारिश भी आ रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे पता लगा कि और भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई थी और ये सब देख के फिर हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो गाइज़ अगर आपको हिल्स पसंद हैं और बहुत शांति वाली जगह पसंद है जहाँ पे पानी हो और बहुत ही शांति हो, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो, तो आप लोग इस जगह पे ज़रूर आइएगा। बिल्कुल भी ओवर पॉपुलेटेड नहीं थी ये प्लेस और काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही शांति वाली जगह थी, बहुत ही पीसफुल था सब कुछ। उसके बाद गाइज़ वही जो रेस्टोरेंट थे उनके मैनेजर ने ही हमें बताया कि यहाँ पे एक क्रोकोडाइल पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आपको बहुत नियर बाय मिल जाएंगे, तो वहीं हम जा रहे हैं। तो वो जो है एक होटल के अंदर से होके रास्ता जाता है, तो अभी आप देखिएगा। तो गाइज़ ये है असली ठाट फैमिली है रेस्टोरेंट एंड होटल क्रोकोडाइल पॉइंट। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स आपको दिखेंगे और हम वहाँ से आए हैं। वो था ये सिलीसर लेक का पैलेस रिजॉर्ट। एक्चुअली वो पहले राजा का घर होता था जो कि ये लोग बता रहे हैं और उसके बाद फिर आई मीन राजा का पैलेस होता था और उसके बाद फिर अब ये होटल बना दिया गया है और पता नहीं है कहाँ बोल रहे हैं, क्रोकोडाइल पॉइंट बोल रहे हैं कि क्रोकोडाइल होते हैं। लेट अस सी, देखते हैं, काफ़ी आगे तक जाऊंगी मैं और हम देखेंगे, इनसे पूछते हैं। भैया यहाँ कहीं मगरमच्छ दिखते हैं क्या? अरे इतनी दूर से वहाँ आदमी है, डरियो मत, 2 आदमी मच्छी पकड़ रहे, लड़का भी है और 15-20 पड़े यहाँ से।
तो गाइज़ यहाँ तक तो कार भी आ सकती है, आप देख सकते हैं हमारी कार आ रही है और हम यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद उस पॉइंट पे क्रोकोडाइल पॉइंट बता रहे हैं कि वहाँ पे हम जाके देखते हैं अभी कि क्या हिसाब किताब है। ये बता रहे तो गाइज़ ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से जाने की, जैसे हम जाएंगे और हम वहाँ तक जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ बहुत सारे मंकीज़ आप देख सकते हैं, बट टिल द टाइम हम इनको नहीं कुछ भी ईटेबल्स देंगे या फिर नहीं छेड़ेंगे तब तक ये आपको कुछ नहीं हार्म पहुँचाएंगे। हमें बिल्कुल शांति से जाना है और मैं वहाँ पहुँचने के बाद वीडियो ऑन करूँगी। आइस वो रही गाइज, अगर आपको दिख रहे हैं तो देखिए कितने सारे क्रोकोडाइल्स बिल्कुल ऐसे आराम से लेटे हुए। आगे पॉन्ड है और आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। बहुत ही हिडन पॉइंट है, आपको आई थिंक किसी भी वीडियो में देखने नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं बैक। तो इस तरीके से थोड़ी चढ़ाई है, उसके बाद हम यहाँ से अगेन उसी ट्रैक पे जाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप नहीं आ सकते, मतलब आ सकते हैं तो फिर आपको बच्चों को थोड़ा उठाना पड़ेगा। और देखिए वहाँ हमारी कार खड़ी है और कार से फिर हम वहाँ मेन रोड है, वो मेन रोड है, वहाँ तक जा सकते हैं। और ये सारा सिलिसर लेक का ही एरिया है और हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से वो है सिलिसर पैलेस रिजॉर्ट। तो गाइस जो क्रोकोडाइल पॉइंट जिन भैया ने, वो जो वहाँ पे दो भैया खड़े थे, उन्होंने जिन्होंने बताया था, उन्होंने ही हमें बोला कि क्रोकोडाइल पॉइंट से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे 4 to 5 किलोमीटर्स तो एक गरबाजी वाटरफॉल आएगा, जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है और वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, काफ़ी अच्छा है वो। तो हम वहीं जा रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे मंकीज़ थे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको विंडो नीचे नहीं करनी है। अगर आप कार में हैं तो, टू व्हीलर्स में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से बाइक चलानी है, जो भी जिस भी व्हीकल पे आप हैं, क्योंकि मंकीज़ बहुत ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपके ईटेबल्स है तो आपको उस चीज़ का तो स्पेशली ध्यान रखना है। तो अब हम वाटरफॉल जा रहे हैं। ऑल्दो हम वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये पूरा रॉक वाला एरिया था। आप देख सकते हैं पीछे पूरे हिल्स हैं, पूरे रॉकी हिल्स हैं। तो वो बता रहे थे कि मंकीज़ ऊपर से ना स्टोन्स वगैरह डाल देते हैं। तो गाइस ये है गरबाजी टेम्पल, गरबाजी का मंदिर, और इसके अंदर से कोई वाटरफॉल इसके अंदर से कोई वाटरफॉल लोग बता रहे हैं। तो गाइस यहाँ जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले आता है गरबाजी का टेम्पल और उसके बाद साइड से ये रास्ता जाता है गरबाजी वाटरफॉल की तरफ। बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है ये, बिल्कुल ही सुनसान सा रास्ता है। कोई बहुत ज़्यादा लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। हिल्स वगैरह में आप बिल्कुल नहीं आइएगा, बच्चों के साथ भी आप बिल्कुल नहीं आइएगा। तो गाइज ये इस तरीके के स्टोन के रास्ते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट रास्ते हैं और यहाँ से चढ़ के वाटरफॉल आएगा, हम देखते चलते हैं। ये झरना आ रहा है, देखो सामने गिर रहा है। ये के बंदर पत्थर गिरते थे मोंजी, डर लो कौन है बंदर कोस ले बता रहे। तो गाइस वहाँ पे वाटरफॉल, इससे आगे ना कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मंकीज़ है ना ऊपर से स्टोन थ्रो कर देते हैं, मतलब पत्थर फेंक देते हैं। तो इसलिए हम अब जा रहे हैं वापस। बट आप इस प्लेस पे ज़रूर आइएगा, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस। और बस इतना ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे के साथ हमें नहीं आना, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ में पॉसिबल ही नहीं आना, स्टोन्स वगैरह काफ़ी हैं। मैं अपने बच्चों को हम लोग गाड़ी में छोड़ के ही आए थे। और यहाँ पे एक टेंपल भी आप इसमें विज़िट कर सकते हैं। हम लोग वैसे नहीं गए थे बट आप विज़िट कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं वापस, वो रही हमारी कार। तो गाइज़ यहाँ होता है हमारा ट्रिप एंड। ये हमारा लास्ट डे था इस ट्रिप का और उसके बाद हम होटल में जाके जस्ट सो गए थे और सुबह उठ के हमने चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद चेकआउट किया और उसके बाद हम वापस दिल्ली के लिए निकल गए थे। और वेदर थ्रू आउट बहुत ज़्यादा मेहरबान था, बहुत ही अच्छा वेदर था थ्रू आउट। 3 से 4 दिन, जितने दिन 4 से 5 दिन हम रुके थे वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा वेदर रहा। बिल्कुल ठंड थी ना बिल्कुल गर्मी थी, ऑसम वेदर था और काफ़ी अच्छा था हमारा ये ट्रिप, बहुत मेमोरेबल था। ऑल्दो हमारा वैसे भी मेमोरेबल था क्योंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी।
तो बाय बाय गाइज, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।